स्टूडेंट, आज आपको हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर क्लाइंब करता है, चढ़ता है। ये 20 मीटर लंबी रोप हो जाती है। विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोर्टल ग्राउंड, और जो कि वर्टिकली ये ग्राउंड से, वो टॉप से ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल टाइटली जो है ये पोल के ऊपर ये बंधी हुई है। ये पोल हो जाता है और ये रोप हो जाती है। तो पोल के टॉप से और ग्राउंड तक ये बिल्कुल टाइटली बंधी हुई है रोप। और फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, पोल की हाइट आपको बतानी है, जहाँ से रोप से यानी ग्राउंड से रोप से 30 डिग्री का वो क्या बनाती है, एंगल बनाती है। ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब यहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ गिवन है। एक तो आपका दिया गया है एसी, फिगर को हम कॉपी में शो कर लेते हैं। तो इसके अंदर 20 मीटर आपकी रोप हो गई जो पोल के टॉप से ग्राउंड में ये आपका टाइटली बंधा हुआ है। और ये ए बी जो है ये पोल हो जाती है और बी सी ग्राउंड हो जाता है। अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए, आपको निकालना है हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल की हाइट बतानी ए बी। अब देखिए, इसके अंदर हमारी ए सी दी गई है जो हाइपोटेनियस है, और हमारा क्या चीज़ दिया गया है, ए बी दिया गया। ए बी हमको निकालनी है, और ये बी सी जो है वो ग्राउंड पोल है। तो यहाँ पर ये तो रोप आपकी दी गई है, ठीक है ना। यानी गिवन क्या क्या चीज़ है देख लीजिए। गिवन है हमारी एसी, एसी क्या है, 20 मीटर। ये 20 मीटर है एसी। एसी क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। और हमारी ए बी निकालनी है। निकालना क्या है, ए बी। ए बी जो है ये क्या है, हाइट है। हाइट यानी परपेंडिकुलर, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमको निकालना है। अब आपकी हाइट हो गई यानी परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में। तो यहाँ पर हम साइन का फार्मूला यूज कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारा क्या है, ए बी निकालनी है। ए सी हमारी 20 मीटर है। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1/2 हो जाती है, इक्वल टू ए बी अपॉन 20। ए बी और 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए बी इक्वल टू 1 इंटू 20। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 20 1 या 20 अपॉन 2, कैंसिल कर दिया तो 10। ए बी हमारा क्या हो जाता है, 10 मीटर। यानी हमारी हाइट ऑफ पोल इज़ 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल हमारी क्या हो जाती है, 10 मीटर हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एट एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री इज द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। यानी एक आंधी में एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ पार्ट जाकर के कहाँ पर, ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, टच कर जाता है, और यहीं से वो कितना 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जो फ्रूट से और ट्री की दूरी जो होती है वो 8 मीटर की है। तो हमको हाइट ऑफ क्या बतानी है, हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर गिवन करते हैं। अब देखिए, ये हमने फिगर बना लिया। ये फिगर में क्या कह रहा है कि एक ट्री जो है वो ब्रेक आंधी के अंदर टूट जाता है। ये हमारा ट्रीज हो जाता है। इसको हम क्या मान लेते हैं, पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस। तो ये हमारा पेड़ जो है, वो जो ट्री है वो पी क्यू है, और ये इतना हिस्सा आंधी में टूट जाता है, इतना हिस्सा आंधी में टूट जाता है। और ये टूटने के बाद कहाँ पर है, ये ज़मीन से टच, ये हिस्सा यहाँ से टूट करके ये ऊपर से गिरता है और यहाँ ज़मीन पे यहाँ पर आकर के टच कर जाता है। और जब ये टच कर जाता है तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो
ये जो टूटा हिस्सा था वो टूट करके यहाँ से टूट करके ज़मीन पे गिर गया, यानी यही हिस्सा इसके बराबर की डिस्टेंस हो जाती है। तो ये हमारा जो क्या कह रहा है कि 8 मीटर ग्राउंड से वो टच करता है, 8 मीटर ग्राउंड हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्रीज़ निकालनी है, ट्रीज़ की हाइट निकालनी है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे। इस ट्रायंगल में देखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ मालूम है। एक तो हमारा क्या है, हाइट ऑफ ट्रीज़ निकालनी है, यानी कि ये सभी निकालिएगा। और इसकी क्या चीज़ दी गई है, बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है। परपेंडिकुलर और बेस हमारा किस में आता है, 10 में, साइन कॉस 10 में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या लगेगा, 10 का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया क्यू एस अपॉन बेस हो गया क्यू आर। तो हमारा 10 30 डिग्री इक्वल टू क्यू एस हमको निकालना है, अपॉन क्यू आर हमारा क्या है, 8 मीटर। क्यू आर हमारा 8 मीटर हो जाता है। तो टेक्नामेट्री रेशियो में 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू क्यू एस अपॉन 8, इसका मल्टीप्लाई, यानी √3 इंटू क्यू एस इक्वल टू 8 1 जा 8, तो क्यू एस इक्वल टू 8 अपॉन √3। ये तो हमारा क्यू एस की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है पी एस के लिए। तो पी एस का निकालने के लिए हमको क्या करना है, अब इसके अंदर ये पेड़ था पूरा, तो यहाँ से ये इतना हिस्सा टूट करके ये ज़मीन पे गिर गया, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वही तो ये होगी ना। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाता है, एस आर। पी एस इक्वल टू एस आर, पी एस इक्वल टू एस आर, ठीक है ना। यानी जो पी एस होगा वही एस आर होगा, तो हमको एस आर निकालना है इस ट्राइंगल में। एस आर में ये चीज़ क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाता है, बेस, है ना। तो इसके अंदर हमको क्या निकालना है, इसके अंदर बेस हो गया और क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो हमारा क्या है, बेस और हाइपोटेनियस में ये हो जाता है कॉस। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू बेस यानी क्यू आर, हाइपोटेनियस एस आर। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल टू क्यू आर हो गया 8, और एस आर हमको निकालना है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन एस आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो गया, √3 इंटू एस आर इक्वल टू 8 2 जा 16। तो ये हमारा हो गया एस आर इक्वल टू 16 अपॉन √3। तो हमने क्या बताया, पी एस इक्वल टू एस आर। तो पी एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्या है, 16 √3। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, जो एस आर है वही पी एस है, यानी पी एस। तो पी एस की वैल्यू 16 अपॉन √3 और क्यू एस इक्वल टू 8 √3। तो हमको पूरी डिस्टेंस निकालनी है, यानी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, पी एस प्लस एस क्यू। तो पी एस की वैल्यू हमारी कितनी है, पी एस की वैल्यू 16 अपॉन √3 और एस की वैल्यू 8 √3। ऐड कर लेते हैं, नीचे डेनोमिनेटर सेम है तो √3 हो गया। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की पूरी वैल्यू वैसे ही आ जाती है। इसको ऐड कर लेते हैं 16 और 8 को, तो 24 अपॉन √3। नीचे अगर स्क्वायर में कोई भी नंबर आ जाता है तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए जो नंबर होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाता है, 24 √3 पी क्यू इक्वल टू 24 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 8 जा। तो हमारा क्या हो जाता है, पी क्यू इक्वल टू 8 √3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हेंस हाइट ऑफ, क्या हो जाता है, किसकी हाइट कह रहा है, हाइट ऑफ द ट्री इज 8 √3 मीटर। 8 हाइट ऑफ
द ट्री क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ओके,